हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ प्रयाग आदम जी बात कर रहे हैं। हाँ जी, प्रयाग जी, गुड आफ्टरनून। संजय बोल रहा हूँ सर, मैं एक्सिस बैंक की तरफ से। बोलिए। ये क्रेडिट कार्ड नंबर जो आपका 3570 सर, उसको बिल पेमेंट आपका आउटस्टैंडिंग है सर कार्ड का। वो पेमेंट अभी तक हुआ नहीं सर। वो अभी फंड का इशू चल रहा है। ओके, तो ये कब तक करने वाले सर पेमेंट आप? 2-3 महीने टाइम लगेगा। हाँ 2 से 3 महीने टाइम लग जाएगा। सर, ऑलरेडी 4 महीने का पेंडिंग है ना सर। अभी 2-3 महीने टाइम कैसा देगी बैंक आपको? बैंक के ऊपर है देना ना देना। हाँ बैंक के ऊपर है देना ना देना। हाँ, तो बैंक नहीं टाइम दे रही है ना सर। हाँ तो कोई नहीं, फिर आगे प्रोसेस कर लो। क्या अगर टाइम नहीं दे रही तो बैंक को प्रोसेस करना बोल दो। प्रोसेस क्या करने का है? वो बैंक को पता होगा। नहीं नहीं, बैंक को पता है सर। बैंक का सर जो भी आपका 90,782 का आपका जो हाँ मिनिमम ड्यूज है, ठीक है। हाँ 2 मंथ का आपका 48,214 है। 1 मंथ का 22,570 रुपया। हाँ। तो एटलीस्ट अगर 3 महीने का नहीं भर सकते अब तो सर एटलीस्ट 1 मंथ का सर क्लियर करके दे दो आप। मेरे पास तो बाईस अभी हजार आधे पाँच सौ मंथ का भी सत्तर नहीं है। हाँ, मेरे पास तो अभी आधे मंथ का भी नहीं है। आधे मंथ का भी नहीं है। हाँ। नहीं नहीं, आप क्या करते क्या सर? मतलब आप जॉब करते कि बिजनेस करते आप? कुछ नहीं कर रहे हो, अभी खाली कॉल आते हैं, बात करता हूँ, विजिट होती है, उनसे मिलता हूँ बस। अच्छा, हाँ। तो पेमेंट कैसा करेंगे सर? आप बताओ सर, कितना दिन तक सर डीले रखेंगे आप ऐसा? कर लूंगा, अभी 2-3 महीने तो लग जाएंगे। तो 3 महीने में सर आपका अकाउंट एनपीए जाएगा ना सर? एनपीए तो क्या है, तो राइट ऑफ में जाएगा आगे। हम्म। ये तो राइट ऑफ में जाएगा। एनपीए तो हो गया ना, अभी 4 महीने हो गए तो। नहीं अभी हुआ नहीं सर। अभी डेट फिक्स 4 नहीं महीने हो हुआ। गए, अभी तक एनपीए नहीं हुआ। नहीं, पीएनपी स्टेज में है। पीएनपी नहीं हुआ अभी तक। तो अभी क्या, अभी डीपीडी कितना है? हम्म। डीपीडी कितना है अभी? अभी 70-80 तक चल रहा है। 120 दिन बोल रहे हैं आप और 78 डीपीडी हुआ है। हम्म। तो क्या आप अपडेट करते ही नहीं हो फाइल को बरोबर? नहीं, अपडेट है क्या अपडेट है? 120 दिन से आपने 78 डीपीडी लगाया खाली। सर। पीएनपी स्टेज में मैं बता रहा हूँ ना आपको। अरे क्या स्टेट है, 4 महीने में एनपीए हो जाता है अकाउंट। सर 4 महीने में तो सर 4 महीने कंप्लीट नहीं हुआ ना सर आपका। तो कितना हो गया अभी? आप तो नहीं नहीं 78 बता रहे हो, इसका मतलब तो मेरा 3 मंथ भी नहीं हुआ अभी। सर, आपका 3+1 में चालू है आपका ये। अरे 3+ हो जाता तो सीधा एनपीए हो जाता, 90 डे में तो डीपीडी में सीधा सर एनपीए हो 90 जाता है। डीपीडी के लिए पेंडिंग है ना सर अभी डेट। हाँ तो वो तो आपने अपडेट ये नहीं 27 किया ना, अगस्त तक आपको आपका पता हो है। जाएगा कंप्लीट आपको आपका। पता है कि देखो 3 महीने से पेंडिंग है, लेकिन 27 आपने अपडेट किया 27 नहीं। 28 तक कंप्लीट हो जाएगा सर आपका डेट वो। हाँ तो ठीक उससे है पहले ना। आपको पेमेंट करना होगा। उससे पहले हो गई नहीं। हाँ, उससे पहले तो हो गई नहीं, एनपीए जाएगा, उसके बाद राइट ऑफ में भी चला जाएगा। बट क्यों सर? मतलब दिक्कत क्या रही सर? मतलब पेमेंट क्यों नहीं हो रहा कार्ड दिक्कत पे? ये ना, फंड का इशू है, मल्टीपल डेप्थ में हूँ। हम्म। अच्छा, और तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यही है। सेटलमेंट करके सर क्लोज कर लीजिए ना सर। सेटलमेंट अभी वैसे नहीं है ना। उधर से अरेंज करके सर करवा लीजिए इसको अरेंज सेटलमेंट। कर अगर करके तो आपको इतना मिनिमम लफड़ा मिनिमम हो नहीं, गया मेरा। मिनिमम अगर नहीं जम रहा सर तो भी सेटलमेंट में जाके फिर क्लोज करवा लीजिए इसको। सेटलमेंट तो क्या, मैं तो 6 महीने 10 महीने बाद भी करा दूँ। हाँ, सेटलमेंट तो बाद में भी करा लूँ मैं। वो है बट सर आगे के लिए सर मतलब आपका चार्जेस तो बढ़ जाएगा ना सर। चार्जेस बढ़ने दो, फिर चार्जेस बढ़ेगा तो वेवर भी बढ़ा दूंगा। हम्म। चार्जेस बढ़ेगा तो वेवर भी बढ़ा दूंगा। अच्छा, सेटलमेंट ही करना है तो फिर अच्छा वेवर लेके ही करेंगे ना, सिविल तो खराब होने ही वाला है। सिविल तो खराब हो ही रहा है सर, फिर बराबर है। और मल्टीपल है तो पूरा का पूरा ही सिविल खराब होगा। तो इससे अच्छा हम्म। अच्छा वेवर लेके ही करवाऊंगा। जैसे हम्म। फंड आएगा वैसे अच्छा वेवर सेटलमेंट होगा, हम्म। करवा देंगे और क्या। बट सर उतना वेट क्यों करने का सर? मतलब उतना आगे क्यों जाने का सर अरे वापस किसी से? को शौक थोड़ी है करने का, कोई जानबूझ हम्म। के थोड़ी ना वेट करता है। दिक्कत होती है तभी तो वेट करता है ना। मेरे पास बोरियां भर के पड़ी होती तो मैं तो अभी तक आपके कॉल का इंतजार भी नहीं करता। बराबर है सर।
बट ठीक है सर, देखो ना सर, हम लोग मिनिमम सर मैक्सिमम व्यवहार करवा के दे देंगे सर, आपको अभी चाहिए तो फिर मैं सेटलमेंट तो का। आपको क्या बोलूँ हम्म। कि अगर आप मुझे अभी बोल दोगे ना कि हम आपको 90% वेवर दे रहे हैं हम्म। तो भी नहीं हो पाएगा, ऐसे हालत बढ़े। अरेंजमेंट कीजिए सर, 2-4 दिन का टाइम है सर, तेरा देख लीजिए, अरे एटलीस्ट कुछ 1 मंथ नहीं तक यार, करवा दीजिए। 2-4 दिन तो क्या, मैं तो 2-3 महीने का बोल रहा हूँ, कुछ हम्म। पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। हम्म। होगा 2-3 महीने बाद में ही होगा, जब थोड़ा फंड की व्यवस्था होगी उसके बाद ही करवाएंगे, उससे पहले तो बट सर कोई आप देखेंगे संभावना नहीं तो है। लास्ट पेमेंट आपने 30/10 दो हजार वो लास्ट का पच्चीस दे के मतलब ही नहीं है ना, लास्ट तो हम्म। क्या है अभी, अगर आप मुझे 2 महीने बाद कॉल करोगे फिर बोलोगे देखो आप 5 महीने पहले, ये देखो लास्ट डेट है, क्या मतलब उसका आगे का देखो अभी। हम्म। पिछले क्या, अभी पिछले तो मैंने बहुत टाइम से मैंने कंटिन्यू भरा है, वो देख के क्या फायदा। बट काफी डिले हो रहा है ना सर, आप देखेंगे तो सर, आप लास्ट पेमेंट आप अभी पेमेंट करेंगे सर, बिल्कुल आपको हो रहा 10,000 है तो अभी महीना फिर। होने ही दो, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। आपके आपका ऑप्शन हो तो फिर आप मैं तो हम्म। कहता हूँ इसको फ्लो ही कर दोगे तो अच्छा रहेगा। आपको सर कलेक्शन का नॉलेज है सर, मतलब अभी क्या बैंकिंग लाइन में है क्या, जॉब करते हो? पहले किया था, अभी तो कुछ नहीं, अभी फ्री हूँ। अच्छा। थोड़ा बहुत किया था, कुछ ज्यादा नहीं, 2-3 महीने ही किया था, अच्छा। बस छोड़ दिया। अभी क्या करें, कहाँ पे जिंदगी जॉब में करते इतना सर अपने? लफड़ा हो जाते हैं ना, क्या करना तो रिकवरी में था फील्ड में, अच्छा। अभी थोड़ा टाइम वही के लिए। आपको नॉलेज है, आपको कुकिंग नॉलेज तो है ही, नॉलेज है, अभी देखो अभी इतने मेरे तो जब टोटल भी उस चौदह हिसाब पंद्रह से बात कर रहे हो आप। चौदह पंद्रह अकाउंट चल रहे हैं, विजिट होती है, विजिट वालों से बात करते हैं, हम्म। ऐसा वाली कोई बात ही नहीं है भाई, जो है ये खुला पता है, हमारी तो एकदम खुली किताब है, हम्म। हम्म। छुपाना क्या रखना क्या कुछ भी नहीं है, जो है ये हम्म। देखो, और तो क्या बट कर सर सकते हैं। जितना डिले सर रखेंगे सर, उतना आपका ही नुकसान है ना सर, वो उसमें तो आपका मुझे सब सिविल पता ही है, भी नुकसान आपको से अभी पता कौन रहेगा सा सर, मुझे जो भी। फायदा, मुझे एक बात बताओ, यस। अभी कौन सा फायदा है, नुकसान तो अभी भी है मुझे। हाँ, 35 to 45% सर आपका जो भी सर पर एनम चार्जेस लग रहा है उसके ऊपर। वो तो लगने ही वाला है, वो सब मल्टीपल लगा मंथली ही में रहे हैं। देखेंगे तो फिर 3.5 से 4% तो आपका चार्ज लग रहा है मंथली सर, आपका उसमें चार्जेस ऐड होते जा रहा है। अभी मैं अगर उस चार्जेस के बारे में सोचूंगा ना हम्म। कि हाँ इतने बैंक के इतने चार्जेस लगा रहे, तो मुझे खुद को ही कहीं तो अभी जाके मल्टीपल बिकना लोन्स है पड़ेगा। क्या आपके? मल्टीपल है तभी तो दिक्कत है, एक आधा होता तो मैं टेंशन ही नहीं लेता, हम्म। यही मल्टीपल है। ओके, तो आपका एक्सेस से कुछ और है क्या, मतलब क्रेडिट कार्ड के अलावा? अभी देखो मेरे इतना है ना, 14-15, अभी मैंने तो लिख के रखा है, मैं भूल गया अभी कौन सा कितना, अभी 2-3 महीने से भर ही नहीं रहा मैं, हम्म। कौन के खाली तो फोन आपका आता है जो बात कर लेता हूँ बस। हम्म। अभी वो देखना पड़ेगा मुझे, डायरी खोल के भाई किसका कितना है, कितना चल रहा है, हम्म। बाकी अभी वो पैसे ही नहीं आपका तो देख के क्या होम लोन भी मतलब। रहेगा ना मेरे ख्याल से, आप जो प्रॉपर्टी पे रहते हो, मतलब उसका भी लोन रहेगा ना? हम्म। तो जो प्रॉपर्टी पे रहते हो आप, पालघर के हाँ। एड्रेस पे, हाँ। उसका भी लोन रहेगा ना आपका? हाँ उसका है ना। तो उसका भी ड्यूज पेंडिंग है क्या? हाँ सब ड्यू ही है, अच्छा। सबके सब ड्यू है, अभी मैं क्या बताऊँ मेरी सिचुएशन आपको। बट क्या मतलब जॉब का तकलीफ कहाँ से है, मतलब आपको सर, मतलब जॉब पे, मतलब आप जॉबलेस है क्या, मतलब अभी तो क्यों, फ्री हूँ मतलब मैं, पेमेंट क्यों, मतलब क्या दिक्कत? फिलहाल के टाइम के अंदर फ्री हूँ। अभी क्या होगा ना, सिचुएशन क्या होती है बताओ, मैं जहाँ काम करता था ना, हम्म। वहाँ पे इतने फोन करते थे ना रिकवरी वाले, हम्म। उसने बोल लिया भाई अभी चले जाओ आप। अच्छा। और मैंने तो आरबीआई में कंप्लेंट भी डाली थी उनके ऊपर, हम्म। एक्शन भी हुआ है, हम्म। लेकिन ये है कि फिर मेरा भी मन उठ गया है, क्योंकि अभी क्या होता है ना, विजिट वाले इतने आते हैं ना, हम्म। अभी आरबीआई को कोई फॉलो तो करता नहीं, हम्म। बिना आईडी के भी चले जाते हैं, विदाउट ऑथराइजेशन लेटर विजिटिंग लेटर भी आ जाते हैं, हम्म। 2 की जगह पे 4-4 आ जाते हैं, हम्म। तो फिर मुझे रहना पड़ता है ना, अभी काम करोगे इनको हैंडल करो, हम्म। तो सबसे पहले तो इनको हैंडल करना पड़ेगा। नहीं, हल्ला निकलना पड़ेगा सर, मतलब सब चीजें मतलब बढ़ाने के से अच्छा है सर, जो भी इससे बेटर कुछ सोल्यूशन निकल के इससे बाहर निकल जाओगे ना, सॉल्यूशन वो क्या है अच्छा अभी, है। सॉल्यूशन मुझे एक बात बताओ, आप तो ठीक है चलो वहां पे बैठे हो, अभी अगर ये थर्ड पार्टी, अभी आप थर्ड पार्टी से बात कर रहे हो ना, जी। हाँ, अभी थर्ड पार्टी वाले अगर ना समझे कि भाई नहीं हम तो, आप तो बात तो कर ली, फिर भी हम हम्म। सेटिस्फाइड नहीं है, हम तो 4 बंदे भेजेंगे, तो फिर मुझे तो आगे संभालना पड़ेगा ना। समझ लेंगे सर, ठीक है, बट कितना दिन सर, मतलब ये चीजें, मतलब सर कैसे आगे आपका ही सर बढ़ता जाएगा ना सर, लाइबिलिटीज आपके सर बढ़ते बढ़ना जाएगा दो सर। ना, देखो बढ़ने में देखो, अभी मैं बढ़ाना भी क्या है, वो तो भी आपके हाथ में है, आप लोग हम्म। प्रॉपर फॉलोअप चालू रखोगे तो फिर देखो, कस्टमर जो होता है उसको भी तो आपसे मतलब कन्वर्सेशन चालू रखना पड़ेगा ना, अगर हम्म। मैं आपको इग्नोर करूंगा आप तो वहां पे बैठ जाएंगे। हम्म।
तो फिर मुझे तो देखो, अगर मल्टीपल मेरे 14 15 भी अकाउंट है तो देखो, अगर दिन में 5 6 विजिट तो पक्के पकड़ लो। हम्म। तो मुझे तो वो हैंडल करनी पड़ेगी। अब मैं काम करूंगा या घर पे मैं हैंडल करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली सर आप रहने के लिए उधर ही है क्या सर? चाहिए तो मैं एक बार देखता हूँ, मैं मेरे सीनियर से नहीं, मैं वहीं मीटिंग। पे रहता हूँ। आप बिंदास, भले ही किसी को भेजना हो तो भेज देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके। ठीक है। लेकिन ये चलेगा, ठीक ध्यान है। रखना, बस मेरे पास जो भी आता है ना, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना आप। ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है ना? हाँ हाँ, चलेगा। हाँ। हाँ। हेलो। हेलो। हेलो, राहुल बात कर रहा हूँ। राहुल हिंदू जी बात कर रहे हैं। यस, राहुल हिंदू जी बात कर रहा हूँ, बोलो। कॉल क्वालिटी एंड टर्निंग पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। हम लोग बात हो रही है। राहुल बात कर रहा हूँ, रूपी रेड्डी से। पेमेंट है आपका थैंक ड्यू यू। चल रहा है 6,054 थैंक यू रुपए। फॉर रिकॉर्डिंग माई कॉल। ऐसे हमेशा मेरे कॉल्स को रिकॉर्ड किया करो। हाँ। आपको ऊपर वाला बहुत बरकत देगा यार, आपके धंधा में, आपके कारोबार में, आपके रिकवरी में। और जब भी कोई रिकॉर्डिंग हुआ करे उसमें मैंने अच्छे से किसी को ठुकाई की हो तो वो रिकॉर्डिंग मुझे हम्म, व्हाट्सएप पे आप शेयर कर दीजिएगा। सो दैट साईं हम्म, बाबा हो गए या फिर गणेश जी हो गए ना, वो आपको बहुत ऊपर तक ले जाएंगे राहुल जी। अच्छा जी। हाँ अब जी, बात हाँ जी। बताएं सर, ये पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? कौन से बैंक का भैया? रूपी रेड्डी का। रुपए रेडी का कितना अमाउंट हाँ, है इसका राहुल जी वैसे? 6,054 रुपए है। 6,054 रुपया? हम्म, अरे भैया इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास यार। हम्म। मेरे पास 54 रुपए है। 6,000 वेवर करवा दो, 54 भर के क्लोज करवा देते हैं केस को अपन। कितना वेवर हो सकता है? पॉसिबल है? राहुल जी, मैं भी राहुल हूँ, आप भी राहुल हो। कोशिश करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, और अगर नहीं कोशिश करोगे तो कुछ पॉसिबल नहीं है। कोशिश करने पर ही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जो कितना चीज आप कोशिश आप खुद करके आप सोच कितने तक क्लोज करा पाओगे मेरा? लास्ट लास्ट आप बताइए चलो। लास्ट लास्ट जो बिल्कुल लास्ट लास्ट, इससे पहले भी आपको बताया और मैं भी वही चीज बताऊंगा जो आपका लास्ट हो पाएगा। आपका 6,054 रुपए है। 5,054 रुपए आप पे करोगे, आपका लोन क्लोज हो जाएगा। भैया हमको भीख नहीं चाहिए। 1,000 रुपए छोड़ के आपका उपकार जनाना चाह रहे हो? कम से नहीं, कम जो इसका है आपका। ना, आप 2,000 रुपए में ले लो, बाकी 4,000 छोड़ दो, मैं क्लोज करवा दूंगा। चलो। धन्यवाद सर आपकी सलाह देने के लिए। सलाह नहीं दे रहा हूँ मैं, ऑफर दे रहा हूँ आपको। चाहिए तो ले लो, हाँ वरना हाँ, पुड़िया बना के नहीं आरटीपी डाल चाहिए के सर। आगे डिस्पोज कर दो आप। क्या क्या बना के डाल दूं? पुड़िया पुड़िया बना के ना, आरटीपी की पुड़िया कहाँ डाल दूं बनाइए। ये पुड़िया बना के? फाइल में डालो ना यार, आपके गांठ में थोड़ी डालोगे आप। जी? डिस्पोजिशन में डालो यार आरटीपी के पुड़िया, और रिमार्क में लिख दो फंड इशू, और आगे डिस्पोज कर दो। अच्छा, देखिए वो भी इतनी सारी देसी चीज की घी या नॉलेज अमूल होने बटर के लगा बाद के यदि करना, आप सो राहुल दैट जी केस आगे अच्छे से राहुल जी डिस्पोज हो सके। राहुल जी अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो बाकी सब हम्म। कैसे होगा? आप सोचिए। यार हम क्या कोई प्रधानमंत्री है? अगर मैं ऐसा चलूंगा तो बाकी लोग भी ऐसे चलेंगे? आप चीजों की जानकारी प्रोसेस सारे समझते हुए, सारी चीजों की जानकारी होते हुए भी आप चीजें ऐसे कर रहे हैं। क्या करे भैया, जब कभी भी कोई किसी ने कुछ तकलीफ आपको आती गलत है, बोला, किसी ने आपसे जब किसी पैसे तरह से आते बात नहीं करी। है, तब उस टाइम ना जिंदगी बड़ी हड़बड़ा सी जाती है। तो उस हम्म। हड़बड़ाहट को करने के लिए कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना भैया अपने को। इसलिए बोल रहा हूँ, आप इसको सेटल करना चाहते हो तो 10% में कर दो, क्लोज करवा दो, खत्म कर देते हैं अपन। चलो। देखो सेटल तो नहीं होगा राहुल जी, जो बात है जो होगा वो काहे नहीं बता होगा दें। राहुल जी, आप बताइए काहे नहीं होगा? नहीं करती है ना रूपी रेड्डी। अरे सब करती है भैया, अभी नहीं करेगी, 6 महीने बाद करेगी। अभी तो मेरा बकेट 1 में केस छह चल महीने रहा है। इसको तो बकेट छह 6 महीने में के राइट ऑफ में लेके जाके उसके बाद अपन इसको कौड़ियों के भाव में सेटल करेंगे, कौड़ियों के भाव में। फिर आप क्या एक भी समझे? रुपए मत दे के सेटल करवाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड हम्म। करता है, वो कंपनी के पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी नहीं होगा वो मैं बता रहा हूँ। चलो ठीक है, तो अभी के लिए आप मेरे केस में डाल दीजिए आरटीपी, रिमार्क में लिख दीजिए फंड इशू, सब रिमार्क में लिख हम्म, दीजिए जॉब लॉस, और केस को आगे डिस्पोज कर दीजिए। हम्म। ये आप कर सकते हो ना, इससे ज्यादा तो आपको और सजेशन दे नहीं सकता मैं। बहुत अच्छा सजेशन दिया आपने। थैंक यू यार, थैंक यू। सजेशन आप मेरे पहले को बंदे अच्छा हो नहीं लग जिसने ये रहा है। चीज बोला। बाकी सब लोग क्या बोलते हैं आपको? बाकी सब ठीक है यार, बस सब बोलते हैं भाई तुम डिफॉल्टर हो, तुम चोर हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यही सिखाया है। पर बात तो वैसे फैक्ट वाली बात है, सब कुछ सही बोलते हैं वो लोग। मेरे माँ बाप ने सिखाया था मेरे को कि पैसे डिफॉल्ट कर देना, 1 रुपए की पेमेंट मत देना। अच्छा, जी जी। ऐसी भी बातें होती हैं आपसे? हाँ, मेरे मेरे माता जी, मेरे पिताजी, वो लोगों ने मुझे यही चीज सिखाया है।
अरे ये और नहीं, मैं हमने कह भी सोच लिया है कि हम अपने घर वालों को, मेरे बच्चों को, बच्चे के बच्चों को, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन सबको यही चीज सिखाऊंगा कि भैया 1 रुपए की पेमेंट मत देना किसी का। ये हाँ, तो बहुत अच्छी सजेशन है आप। पता है मेरा एक चचेरा भाई है अब ना, आपकी उसने इस ना चीज को मैं मोहल्ले भी में ना फॉलो मेरा करूंगा। स्टैचू बनाया है। मैं भी अपने आने वाले लोगों को यही बताऊंगा, जो हाँ दोस्त हैं भाई, उनको हाँ, भी यही जरूर जरूर। और अगर कभी भी कोई समझे ना, कोई बोलेगा भाई ऐसा थोड़ी होता है, तो उस टाइम मेरे को लाइन पे ले लेना, मैं उसको लताड़ लगा के समझा दूंगा अच्छे से। बिल्कुल राहुल जी। ठीक है, देखो आपकी और क्योंकि हमारी आप भी बात हुई, राहुल हो आपका यार, भी आप नाम। भाई भाई हो ना, इसलिए मैं आपको पूरा गाइड करने को तैयार हूँ। बस ये बात है ना, आपके मेरे बीच रहनी चाहिए, बीच में से आगे नहीं जानी चाहिए, नहीं तो ये ना मजा नहीं आएगा यार इस चीज में। बिल्कुल ठीक है। सही बात है। जी जी। और बताएं राहुल जी। और बाकी सब ठीक है यार, बस घर पे थोड़ी दिक्कत चल रही है, बीवी बोलती है पैसा भरो, घर पे बंदे आने नहीं चाहिए। वो मेरे को डिवोर्स देने तक को तैयार है। अच्छा, हाँ, घर पे यार इतनी बड़ी पेपर रख के समस्या आ गई है। खड़ी है। और हम तो बड़े खुश हो गए यार कि सर से एक बोझ तो हट जाए, इसलिए मैं हर बैंक वाले को बोल रहा हूँ भाई मेरे घर पे विजिट करो, मेरे घर पे विजिट करो, घंटा कोई नहीं आ रहा। एक बंदा भी आ जाए ना, तुरंत पेपर पे साइन करके हटा दूंगा यार बीवी को। सर का सारा टेंशन खत्म, आराम से जिंदगी जीऊंगा। इससे भी ये भी छूट जाएगा, वो भी छूट जाएगा है। हाँ यार, दोनों बस एकदम चीजें। मजा आ जाएगा, जाऊंगा कैलाश पर्वत पे जाके यार, शिव जी को याद कर करके जिंदगी काट लूंगा अपना आराम से। ये अच्छा लगा। यस यार भाई, हमेशा ऐसे रहना चाहिए। जिंदगी अकेले जियो ना, बहुत सुकून के रहता है। और अगर सर पे बर्डन रहे, टेंशन रहे, तो मजा नहीं आता यार जिंदगी में, जिंदगी एक बोझ बिल्कुल लगता है। सही कह रहे हैं आप। ये लाखों की बात मैंने आपसे कही है, इसको करोड़ों में आप बेच के ना करोड़पति रातों रात बन सकते हो। पर मैं आपको इसका सजेशन नहीं दूंगा यार, क्योंकि लोग इसमें ना अपने को चूतिया बोलते हैं यार, पता नहीं क्यों। हम्म, लोग बोलते हैं यार वो तुम ज्यादा सोचते पागल हो होंगे क्या। ना। लोग बोलते हैं तुम पागल हो गए, अपना सिविल खराब करो, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, तुम्हारी बीवी का क्या होगा। अब उनको क्या बताए, हम तो चाहते हैं सब छोड़ के भागे हमको। हम्म, हम्म। आजादी से जिया जाए। वही है ना यार, बड़ी मुश्किल से मिलती है आजादी। वही बोल रहे हैं। देखो 19 कितने साल लगे अंग्रेजों से अपने को छूटने में। पहले हम्म, मुगलों ने राज किया, बाद में अंग्रेजों ने राज किया। अभी रिकवरी वाले हम पे राज करने की सोच रहे हैं यार, ये गलत चीज है ना। बिल्कुल गलत चीज है। हाँ, इसलिए हम सुभाष चंद्र बोस जी के जैसा चलेंगे, डट के सामना करेंगे। या तो देखो मरेंगे या तो एक बात मारेंगे। बताओ राहुल, इतनी पूछिए। सारी बातें तो हो ही रही हैं। जी देखो जी। आपको नहीं करना है, वो आपके हाथ में, करना ना जी करना। जी, नहीं तो बिल्कुल इससे नहीं पहले करना। 5 बार तक आपने लोन लिया है हमारे यहाँ से, 5 टाइम हम्म। टाइम टू टाइम करिए। इसी बार ऐसा हुआ है तो कोई तो रीजन रहा होगा ना सर। ना ना, यही रीजन अब है, आप अब हमको आज आजादी डायरेक्टली चाहिए। कह रहे हो। देखो आपको भी पता है, हमने सालों साल, कम से कम 100-150 साल गुलामी की है। हमने भी वो गुलामी अरे वो 5-6 बार नहीं, कर ली है। ऐसा बताओ ना तो सर। जब एक टाइम के बाद हमारे सर के ऊपर से पानी चला गया, तो हमारे पूरे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, गांधी जी हो गए, वो तो सुभाष चंद्र बोस हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, तो कौन थे, सुखदेव जी हो गए, वो लोगों ने हमारे लिए फांसी पे लटक गए यार। जब वो लोग हमारे देश को आजाद करने के लिए फांसी पे लटक सकते हैं, तो हम यार ये लोन से बाहर निकलने के लिए डिफॉल्ट करके अपना सिविल क्यों नहीं खराब कर सकते। कभी आप सोच के देखना ये बात, आज रात अरे को मैं आप जाना इसके बारे सपने में में बात सोच के नहीं देखना। कर रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। सही करवाना ना करना। तो हाँ। इससे पहले भी आपने 5 बार लोन लिया है, तो वो हमेशा टाइम टू टाइम, इसकी जी जी। इंस्टॉलमेंट भी जो पहले वाली है, वो भी एक जी दिन जी। पहले ही कर। तो इसके पीछे कुछ तो बात हुई होगी ना, कुछ कोई तो बात हुआ नहीं होगा है, कि एकदम से कुछ भी बात बिना नहीं है, बात अब हमको के ऐसा कर्जे से व्यक्ति बाहर करता नहीं। निकलना है बस। हमको अब आजादी चाहिए। ऐसी तो बात नहीं होगी, क्योंकि जो यही व्यक्ति बात है कंटिन्यू करके चला आ रहा है पिछले राहुल 5 जी, बार। राहुल जी, यही बात है। हमको अब आजादी चाहिए, लोन के छुटकारा चाहिए। तो वो बात है अलग दुनिया है कि के आप सारे बता क्यों मोह चाह से, रहे हो। सारे भक्ति से मुझे कोई दूर इशू होना नहीं है। है। बस जाना है मुझे, अपने शिव जी को याद करना है, कैलाश पर्वत पे उनके चरणों का स्पर्श करना है बस। बाकी जिंदगी का मेरा कोई एम, कोई लक्ष्य कुछ नहीं रहा मेरा अब। ठीक है फिर, कोई बात नहीं राहुल जी। नहीं तो बताना आप मेरे केस चाहते, में ठीक आरटीपी है। डालोगे कि नहीं डालोगे यार राहुल जी। मैं तो नहीं डाल पाऊंगा आरटीपी, डाल दीजिए ना क्योंकि राहुल मुझे जी यार। आरटीपी लग नहीं पाए। तो कोई एनआईटीपी बात डाल हुई दो है यार। जो आप बताना नहीं चाह रहे हो, कुछ तो हुआ है जो भी है। कहते हैं ना, कुछ मैं बातें होती है जो दिल में रखी जाती है, लोगों हम्म, को बताने से उस बात को नजर से लग जाती है। हाँ, इसलिए राहुल जी आप ये बड़े सज्जन बंदे लगे हमको, हम आपसे आरटीपी डलवाने का बस
निवेदन कर सकते हैं, बाकी करना ना करना आपके हाथ में है। मैं तो नहीं कर पाऊंगा RTO, करिए ना मुझे राहुल RTO जी, इतना अच्छे से आपसे भाई भाई करके बात कर रहा हूँ, कर दीजिए ना यार। राहुल जी हमने भी वैसे ही बात करी जैसे आप बात कर रहे हो, ऐसा तो है ना नहीं ना कुछ भी एकदम हमारे सही है। की बात। देखो आप भी राहुल मैं भी राहुल, हमारे दिल मिलते हैं यार। हम्म, मुझे लग रहा है आपका दिल भी है ना, आपका दिल भी लेफ्ट साइड में है और मेरा भी लेफ्ट साइड में, तो अपन गले मिलेंगे ना तो अपने दिल एक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है राहुल जी। ठीक है, तो और फिर बाकी मैं कुछ अपना रहेगा राहुल जी तो मुझे समय। याद करना, ठीक है? कभी अकेला मत समझना खुद को, आपका भाई हमेशा आपके साथ है। ओके, ठीक है, धन्यवाद, हैव अ गुड डे। ठीक है भैया।